आज की इस कहानी में मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर होता है जो अपनी बीवी लिज के साथ पहली बार बर्लिन आया हुआ था एक बायोटेक्नोलॉजी वाला समिट को अटेंड करने के लिए। इसी के साथ मार्टिन का प्रोफेसर ब्रेजल के साथ एक मीटिंग भी फिक्स है जो आज ही वो अटेंड करने वाला है और इसीलिए आज का शेड्यूल पूरा टाइट है। जिसके बाद वो हंसी खुशी अपनी बीवी के साथ होटल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन एक ही झटके में मार्टिन की पूरी जिंदगी बदल जाती है जहां उसे ये साबित करना पड़ता है कि असल में वो मार्टिन है या नहीं, क्यों ये सब कुछ मार्टिन के साथ हो रहा होता है और उसके पीछे क्या कांड है जो कि आज की इस मूवी में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब जब मार्टिन और लीज होटल तक पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद लीज होटल के अंदर चली जाती है अपनी बुकिंग्स को कंफर्म करने के लिए क्योंकि उनका रूम ऑलरेडी बुक था। तभी मार्टिन को रियलाइज होता है कि अपने सामानों में से उसका इंपॉर्टेंट ब्रीफकेस जो कि एयरपोर्ट में छूट गया है, जो कि उसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। वो दूसरी टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है और अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता है। लीज मार्टिन को वहां से जाते हुए देख रही होती है। अब इस टैक्सी को चलाने वाला होता है एक लड़की जिसका नाम है जीना, जिसे मार्टिन कहता है कि एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने के लिए क्योंकि उसका फोन भी नहीं लग रहा है और उसने अपने बीवी को भी नहीं बोल के आया है। जिसके बाद जीना अपनी गाड़ी का रफ्तार बढ़ाती है, लेकिन तभी आगे एक ट्रक में से एक फ्रीजर छूटकर उनकी तरफ बढ़ता है, जिससे जीना अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करती है और इसी दौरान संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा ब्रिज तोड़कर पानी में जाकर डूब जाता है। इसके बाद जीना किसी तरह से अपने आप को बचाती है और फिर मार्टिन को भी पानी से बाहर लेकर आती है। तब तक एम्बुलेंस वाले वहां तक पहुंच चुके होते हैं। जब मार्टिन को फर्स्ट एड दिया जा रहा होता है तभी जीना को लगता है कि अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गई तो मुसीबत में पड़ सकती है और मौका देखकर वो वहां से भाग जाती है। जब मार्टिन को होश आता है तो उसका डॉक्टर उसे कहता है कि वो 4 दिन तक कोमा में था और 4 दिन के बाद उसे होश आया, लेकिन अभी भी मार्टिन कुछ याद नहीं कर पा रहा होता। वो बस अपनी बीवी लिज के बारे में बात कर रहा होता है कि उसकी बीवी कहाँ है। शायद उसकी बीवी को पता नहीं होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर उससे पूछता है कि उसकी बीवी का फोन नंबर क्या है, जो मार्टिन याद नहीं कर पाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि कुछ दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। जिसके कुछ दिनों के बाद मार्टिन वहीं पर टीवी देख रहा होता है और तभी बायोटेक्नोलॉजी समिट के बारे में दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट प्रिंस सारदा जो कि सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने वाले हैं, वो भी वहाँ पहुंच चुके थे। तभी मार्टिन को याद आता है कि वो तो समिट अटेंड करने के लिए यहाँ आया था और इसके साथ ही प्रोफेसर ब्रेजल से भी मिलने वाला है। जिसके बाद वो कपड़ा पहनकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ का डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इस तरह से वो नहीं जा सकता। लेकिन मार्टिन का कहना होता है कि ये जरूरी है उसकी बीवी तक पहुंचना। डॉक्टर उसे यही कहता है कि अगर उसे कुछ भी इश्यूज हो वो वापस यहाँ पे आकर उसका ट्रीटमेंट ले सकता है। जिसके बाद मार्टिन उस होटल के लिए निकल जाता है। इसके बाद मार्टिन उस होटल में पहुंच जाता है और रिसेप्शन में जाकर पूछता है अपनी बीवी के बारे में, जहाँ कंफर्म करने के लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे होते हैं। जिसके जवाब में मार्टिन कहता है कि उसके पास फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो साथ चलेंगे उनके कमरे तक तो वो बहुत कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखा सकते हैं। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कॉल कर रही होती है। तभी मार्टिन देखता है उसकी पत्नी को, जिसे देखने के बाद मार्टिन अंदर जाने की कोशिश करता है और तभी होटल सिक्योरिटी वाले उसे रोक देते हैं। जहाँ वो बताता है कि वो डॉक्टर मार्टिन है और यहाँ पे समिट के लिए आया हुआ था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए वो हॉस्पिटल में था। आज वो रिलीज होकर अपनी पत्नी से मिलना चाहता है और वो रहा उसकी पत्नी। जिसके बाद सिक्योरिटी वाले उसे आने के लिए परमिशन देता है और ये कंफर्म करने के लिए जब वो सिक्योरिटी वाला उसकी बीवी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है क्या ये उसकी पति है। जिसके जवाब सुनकर मार्टिन के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि लिज बताती है कि ये उसका पति नहीं है, उसका पति कोई और है। जहाँ पे सेम नाम वाला वहाँ पे पहुंच जाता है और वो अपने आप को डॉक्टर मार्टिन बता रहा होता है। अब ये देखकर मार्टिन का दिमाग घूम जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो लिज को बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई सबूत नहीं था। जिसके बाद वो झगड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन होटल सिक्योरिटी वाले वहां से उसे निकाल लेते हैं। जहाँ वो कैमरा में दिखाता है कि जब वो वहाँ पे आए हुए थे तब उसका बीवी ने सारा कंफर्मेशन किया था, लेकिन उस दिन मार्टिन होटल के अंदर आया नहीं। वो तो वापस दूसरी टैक्सी लेकर वहां से चला गया था और यहाँ पर कोई सबूत नहीं था। जिसके बाद वो सिक्योरिटी वाला पूछ रहा होता है कि उसके पास और क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जहाँ कहता है कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और वो इंटरनेट सर्च करके पता कर सकता है। जैसे ही ये सर्च किया जाता है पता चलता है कि वहाँ पे वही डुप्लीकेट वाला था, उसका फोटो है ही नहीं। अब ये सब कुछ मार्टिन के लिए इतना शॉकिंग था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। तभी मार्टिन सोच लेता है कि अगर वो झगड़ने की कोशिश करेंगे तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा, जो उन्हें इमीडिएटली डिपोर्ट कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी पता ही नहीं कर पाएंगे एक्चुअली उसके साथ क्या चल रहा है। जिसके बाद वो होटल सिक्योरिटी के हेड को रिक्वेस्ट करता है कि उसका इलाज चल रहा है, उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ देने के लिए। अगर ये कंफर्म करना चाहता है उसके पास डॉक्टर का कार्ड है जो उसे डॉक्टर ने दिया था। और ये देखने के बाद वो सिक्योरिटी हेड कहता है कि शायद उसे कुछ गलती हुआ होगा और जिसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से भेज दिया जाता है। इसके बाद मार्टिन को फिर से उसी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उसकी हालत देखकर वहाँ पे एक नर्स और उसे कहता है कार्ड देकर, ये शख्स जिसका नाम है जर्गन, वो पहले जासूस हुआ करता था और शायद वो उसकी मदद कर सके क्योंकि वो खोए हुए लोगों को ढूंढ सकता है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पहुंच जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसका इलाज पूरा हुआ नहीं है और फिलहाल उसे कुछ MRI स्कैन्स करना पड़ेगा ताकि पता लगा सके उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद मार्टिन का MRI स्कैन हो रहा होता है। स्कैन खत्म होने के बाद मार्टिन देखता है कि वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं था जो उसका इलाज कर रहा था, बल्कि कोई और आ चुका होता है और उसे हेलो कह रहा होता है।
और वो उसे दूसरे बेड में शिफ्ट करने के बाद उसके हाथों को बांध देता है। जैसे मार्टिन को वहां से ले जा रहा होता है तभी वही नर्स वहां पहुंच जाती है और उसे कहता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। उस डॉक्टर का कहना होता है कि उसे परमिशन मिला है, लेकिन नर्स का कहना होता है कि उसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है और वो मार्टिन को यहाँ से ले जाने का परमिशन ग्रांट नहीं कर सकती। इसी बीच वही डॉक्टर बहस कर रहा होता है और उसके बाद उस नर्स का मर्डर कर देता है। मार्टिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तभी मार्टिन देखता है कि उस नर्स के पॉकेट में एक सीजर था। उसके आने से पहले वो सीजर को उठा लेता है और जैसे वो वापस आता है उस नर्स के लाश को दूसरे कमरे में ठिकाना लगाने के लिए, तभी मार्टिन ये मौका देकर अपने आप को छुड़ा लेता है और अपना सामान लेकर वहां से किसी तरह से भाग जाता है और वो डॉक्टर उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद मार्टिन उस नर्स के दिए गए एड्रेस को ढूंढते हुए वो जर्गन के चैम्बर तक पहुंच जाता है और जर्गन को वो कार्ड दिखाता है, जिसे देखने के बाद जर्गन समझ आता है कि उसी नर्स ने उसे दिया होगा और किसी काम की वजह से उसे भेजा होगा। जिसके बाद वो उसे अंदर बुला लेता है जहां मार्टिन अपनी सारी कहानी बताता है कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ है। जर्गन जो कि एक नाजी जासूस हुआ करता था और इस पेशे में पिछले 40 साल से है, और वो मार्टिन की बातें को सुनने के बाद वो कहता है कि वो श्योर नहीं है कि वो उसकी मदद कर सकेगा या नहीं, क्योंकि पहला उसके पास कोई डिटेल्स नहीं है और इसके साथ ही किसी को क्या फायदा हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी चुराकर उसकी जगह पर किसी और का होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बीवी भी इस सब में इन्वॉल्व है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कैसे उसके ऊपर विश्वास करे? ऐसा हो सकता है कि वो भी इस सब में पार्ट हो या फिर उसे याद ना आ रहा हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसके बारे में शायद मार्टिन को नहीं पता। मार्टिन का बस ये कहना होता है कि उसे इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिसके बाद जर्गन कहता है कि वो इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, लेकिन इसके थोड़ा समय लगेगा और इसके साथ उस ड्राइवर जीना को भी लेकर आना पड़ेगा साथ में, ताकि वो उससे कुछ बात कर सके, क्योंकि डिटेल्स हमेशा मायने रखती है। जिसके जवाब मार्टिन कहता है कि वो जीना को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसके बाद मार्टिन जीना के बारे में पता लगाने के लिए वो अलग अलग ऐसे टैक्सी ड्राइवर से पूछता है और फाइनली वो पता कर लेता है कि जीना फिलहाल कहाँ काम करती है। पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और मार्टिन जीना को ढूंढ लेता है, जहाँ वो उसका नाम लेकर पुकारता है, लेकिन जीना उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रही होती है। जीना का कहना होता है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी तरह की वो मुसीबत में फंस जाए। मार्टिन का कहना होता है कि उसकी मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि वही एकलौता गवाह थी कि असल में उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद जीना मार्टिन की बातों को सुनने के बाद वो हाँ कर देती है और साथ ही साथ वो मार्टिन को अपने घर लेके आती है, जहाँ जीना मार्टिन से कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा और वो जिससे मिलाना चाहता है उससे भी मिलेगा। तभी डोर नॉक होता है और जैसे ही जीना दरवाजा खोलती है वही डॉक्टर उसका साथी अंदर चला आता है और जीना को दबोच लेता है। दूसरा वाला अंदर जाकर वो मार्टिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मार्टिन को पहले पता चल गया था कि यहाँ पे उसे ढूंढते हुए कोई ना कोई जरूर आएगा। जिसके बाद वो डॉक्टर जीना को मारने वाला होता है और इसके लिए वो कुछ इंजेक्ट करने वाला था। के बाद मार्टिन पीछे से आकर एक पाइप से अच्छी तरह से धुलाई देता है, लेकिन इसके बाद ये पता चलता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि कुछ फाइटर वगैरह होगा, क्योंकि वो मार्टिन को बुरी तरह से पीट रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे मार ही डालेगा। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर ऐसा करने वाला होता है, जीना पीछे से आकर वही इंजेक्शन उसके गले में घोंप देती है और वो वही मर जाता है। जिसके बाद दूसरा वाला उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ऐसा हो दोनों उनके गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सुबह मार्टिन और जीना जर्गन से मिलते हैं और जर्गन मार्टिन और जीना से कहता है कि उसने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया और उसे ये पता चला है कि प्रिंस शारदा, जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस है, वो एक प्रोजेक्ट को फंड कर रहे होते हैं और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि प्रोफेसर ब्रेजलर ने बनाया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले भुट्टे का निजात किया है जिसे किसी भी हार्श क्लाइमेट में उसे उगाया जा सकता है और इससे आने वाली जिंदगी की भूखमरी खत्म हो सकती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों के मालिक ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये मार्केट में आए, जिससे उनकी धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाए, और इसलिए इसे रोकने के लिए कई बार प्रिंस शारदा के ऊपर वो अटैक कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार बच जाता है और इसके बाद भी वो फंड कर रहा है। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन मार्टिन के लिए काफी चौंकाने वाले थे, लेकिन तभी मार्टिन को याद आता है अपने सूटकेस के बारे में, जो कि बर्लिन आने के बाद होटल पहुंचने से पहले उससे मिस हो गया था और उसी को ढूंढने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। जर्गन मार्टिन से कहता है कि अपना सूटकेस के बारे में पता लगाने के लिए शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। फिर मार्टिन अपने ब्रीफकेस के बारे में जानकारी लेने के लिए वो पुलिस तक पहुंच जाता है और उसका ब्रीफकेस मिल जाता है। वहाँ पे जो पुलिस वाली थी वो कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मांग रही होती है, जिसके जवाब में मार्टिन का कहना होता है उसके पास ऐसा कुछ है नहीं जो है इस ब्रीफकेस के अंदर है। ऐसा लग रहा होता है कि वो पुलिस वाली कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन इसके बाद जीना जब जर्मन में ट्रांसलेट करके बताती है तब वो पुलिस वाली मान जाती है। जैसे ब्रीफकेस को खोला जाता है और उसके अंदर के पासपोर्ट से चेहरा मिलाता है, इसके बाद वो पुलिस वाली उस ब्रीफकेस को मार्टिन को सौंप देता है, जहाँ मार्टिन को बहुत कुछ याद आ चुका होता है और इसी दौरान वो अपने बेस्ट फ्रेंड रूडी को भी बुला लिया है, जो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अब जीना ये समझ जाती है कि उसका काम पूरा हो चुका है और जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले मार्टिन कुछ पैसे जीना को दे दिए ताकि उसका जो भी लॉसेस हुआ है उससे वो रिकवर कर सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। जिसके बाद जीना वहाँ से चली जाती है। कुछ ही घंटे के अंदर उसका दोस्त रूडी पहुंच जाता है और कहता है कि उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो इमरजेंसी में उसे यहाँ बुलाया है। मार्टिन सब कुछ रूडी को समझा रहा होता है और रूडी का जवाब होता है कि यहाँ इस तरह की बातें करना सही नहीं होगा, उन्हें यहाँ से दूर जाना चाहिए, और कहता है कि उसने गाड़ी खुद लाया है। जीना दूर से देख रही होती है जहाँ मार्टिन को रूडी अपनी गाड़ी में बैठा रहा था, लेकिन तभी जीना देखती है कि उस डॉक्टर का दूसरा वाला बदमाश वहाँ पहुंच चुका होता है,
जो मार्टिन को शॉक देकर बेहोश कर डालता है और उसे गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखते ही जीना पास के एक टैक्सी को लेकर उस गाड़ी को फॉलो कर रही थी। इसके बाद वो लोग मार्टिन को एक बिल्डिंग के बड़े से पार्किंग एरिया में लेके आते हैं और यहाँ पे वो बदमाश मार्टिन को पीट रहा होता है, जिसे देखते हुए मार्टिन रूडी से कहता है कि उसे विश्वास नहीं था कि वो भी ऐसा निकलेगा। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और उसकी जगह पे वो कौन है, जिसके सवालों का जवाब अब रूडी दे रहा होता है और एक एक करके सारा नारा खोल रहा होता है कि अब तक क्या चल रहा है। जहाँ रूडी मार्टिन से कहता है कि मार्टिन हैरिस नाम का कोई बंदा है ही नहीं, ये तो बस उसने बनाया क्योंकि वो एक प्लान का हिस्सा था। असल में पता चलता है कि वो एक ऐसे सिंडिकेट ग्रुप का मेंबर है जो कि दुनिया के सबसे पेशेवर हत्यारों का ग्रुप है और उसी का मेंबर है मार्टिन। वो कोई डॉक्टर विक्टर नहीं है, ये सब कुछ उसका वहम है। सब कुछ प्लान किया गया था प्रोफेसर बेसलर को मारने के लिए, क्योंकि प्रोफेसर बेसलर का ये आविष्कार अगर मार्केट में आ गया तो जितने भी अमीर बिलियनर कंपनी है ये सारे लॉस में चले जाएंगे। इसलिए सब कुछ प्लान किया गया था कि प्रोफेसर बेसलर को मारा जाए। अब ये सब सुनने के बाद मार्टिन बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि एक्चुअली वो क्या है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसके बाद रूडी मार्टिन से कहता है कि लीज उसकी पत्नी नहीं है बल्कि उसका एक कवर अप है और उसके साथ रहकर उसे मिशन पूरा करना था, लेकिन उसे लगा कि वो उससे प्यार करता है और उसकी बीवी है, जो कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल किलर के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा किया। और इसी वजह से जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो लीज ने उसकी जगह पे किसी और को अपना हस्बैंड बना लिया, क्योंकि ये मिशन का पार्ट है और उसे किसी भी तरह से इस मिशन को पूरा करना था। अब उसे मरना होगा, उसे सब कुछ पता चल चुका है। जहाँ पे रूडनी उस किलर से कहता है उसे मार देने के लिए और वो अपने गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे वो किलर मार्टिन को मारने वाला होता है, जीना वहां पहुंच जाता है अपनी गाड़ी के साथ और उस किलर को ठोकर मारते ही उस गाड़ी से टकराता है जिसमें रूडी बैठा होता है और वो गाड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मार्टिन रूडनी का एक ब्रीफकेस उठा लेता है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जीना देख रही होती है और मार्टिन चुपचाप बैठा होता है क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो क्या है। जिसके बाद जीना उसे पूछता है कि ये लोग कौन है, जिसके जवाब मार्टिन कहता है ये सारे पेशेवर कातिल है और वो भी सब में शामिल है। ये सुनने के बाद जिन्ना थोड़ी सी डर जाती है और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है जहाँ पे सब कुछ प्लान किया गया था किस तरह से प्रोफेसर बेसलर को मारना था। यहाँ पे मार्टिन के बहुत सारे पासपोर्ट थे और जहाँ पे उसके और उसकी बीवी के अलग अलग नाम थे। लेकिन तभी जिन्ना मार्टिन के पासपोर्ट से एक फैक्ट पता कर लेती है और वो मार्टिन को बताती है कि 3 महीने पहले वो लीज यहाँ आ चुके हैं। जिसके बाद मार्टिन को कुछ याद वगैरह आ रहा होता है, जहाँ पे उसे याद आ जाता है कि वो और लीज उसी होटल में जहाँ पे प्रोफेसर बेसलर और प्रिंस शारदा मीटिंग करने वाले हैं, वहाँ पे उसने एक बॉम्ब प्लांट किया है। अब ये याद आने के बाद मार्टिन एक बार फिर से वो सोचने पड़ जाता है कि अब वो क्या करे और अच्छा होता कि वो उस दिन उसे डूबने देता। जिसके जवाब में जिन्ना मार्टिन को मोटिवेट करती हुए कहती है कि वो पहले क्या था वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिलहाल वो क्या करने वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मार्टिन डिसाइड कर लेता है कि वो उस होटल में जाएगा और प्रोफेसर बेसलर को बचाएगा, जिसके लिए जीना भी मार्टिन का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद उसी होटल को दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस शारदा हाई सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच चुका होता है और प्रोफेसर बेसलर अपने बेटियों के साथ भी पहुंच चुका होता है इस मीटिंग के लिए, क्योंकि इस बायोटेक्नोलॉजी समिट का 5वां दिन था और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होने वाले थे। जिसके बाद प्रिंस शारदा और प्रोफेसर बेसलर मिलते हैं, जिसके कुछ ही देरों के बाद मार्टिन और जीना पहुंच जाता है, लेकिन एज यूजुअल उन्हें रोक दिया जाता है। जिसके बाद उसी होटल सिक्योरिटी वाला को बुलाया जाता है, जहाँ पे मार्टिन उस आदमी से कहता है कि यहाँ पे बॉम्ब है, जिसके बात पर वो सिक्योरिटी वाला विश्वास नहीं कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद मार्टिन उसे कहता है कि वो सबूत दिखा सकता है कि 3 महीने पहले वो और उसकी बीबी यहाँ पे आ चुका है उस बॉम्ब को प्लांट करने के लिए। जिसके बाद कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है 3 महीने पहले और बिल्कुल ये साबित हो चुका होता है और वो सिक्योरिटी वाला बाकी लोगों से कहता है कि अलार्म बजाने के लिए और सभी गेस्ट को इस होटल से बाहर निकालने के लिए। जिसके बाद प्रिंस शारदा को भी हाई सिक्योरिटी के साथ वहां से निकाल लिया जाता है और लोग भी निकल रहे होते हैं, जिससे रश बढ़ जाता है। तभी लिज अपने हस्बैंड पार्टनर से कहता है कि यहाँ से भागने के लिए और वो उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करके आ रही है क्योंकि अब ये मिशन फेल हो चुका है और प्रोफेसर बेसलर को उसे ही मारना होगा। जिसके बाद लिज ऊपर चली जाती है इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए। तभी मार्टिन देख लेता है कैमरे में जहाँ पे मिस्टर बेसलर अपनी बेटियों के साथ वहां से निकल रहा था और वो समझ आता है कि यही मौका होगा जहाँ उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। वो वहाँ के सिक्योरिटी के साथ लड़ते हुए वहां से भाग जाता है मिस्टर बेसलर को बचाने के लिए और तभी मिस्टर बेसलर की एक बेटी गायब हो चुकी होती है और वो अपने बेटी को ढूंढ रहा होता है। तभी दूसरा वाला मार्टिन प्रोफेसर बेसलर की दूसरे बेटी को वो ढूंढ के देता है, लेकिन असल में उसका प्लान कुछ और था, जहां वो पीछे से उसके ऊपर वार करने वाला था। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता, असली मार्टिन वहां पहुंच जाता है और उसे रोक देता है और उसके बाद दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है। पुलिस होटल के कमरे में जाकर जहाँ पे वो बॉम्ब प्लान था वो उसे डीएक्टिवेट करने के लिए दीवार को तोड़ देती है। दूसरी तरफ जहाँ पे दोनों मार्टिन का फाइट जारी था, पुलिस को वो बॉम्ब मिल जाता है और हाथ अंदर डालकर वो उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका टाइमिंग ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन ऐसा करते उसका हाथ पहुंच नहीं पाता और गलत बटन दब जाता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे लिज उसी बॉम्ब के साथ खत्म हो जाती है और इधर दोनों मार्टिन का फाइट जारी था, जहाँ पे असली मार्टिन अपनी असली फॉर्म में आ जाता है
और डुप्लीकेट मार्टिन को बुरी तरह से पिटता है और उसे मार डालता है। ये सब कुछ जीना देखती है और फिर दोनों गले मिलते हैं और फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इस जानलेवा घटना के बाद प्रिंस शारदा और प्रोफेसर बेजलर दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस जेनेटिफाइड क्रॉप को वो किसी तरह का पेटेंट या फिर कॉपीराइट नहीं करेंगे, पूरे दुनिया के लिए ये फ्री होगा। जहां प्रोफेसर बेजलर का कहना होता है कि ये मानवता के लिए तोहफा है जो इस जेनेटिफाइड क्रॉप को किसी भी क्लाइमेट में उगाया जा सकता है ताकि दुनिया की भूखमरी खत्म कर सके, और इसकी शुरुआत होगा अफ्रीका से। इस न्यूज का ऐलान होते ही जितने भी एग्री बिलियनर बिजनेस थे सबके शेयर्स गिरने लगे थे और इसी के रोकने के लिए सब कुछ किया गया था। इस न्यूज को मार्टिन और जीना देख रहा होता है और फिर वहां से निकल जाते हैं और वो निकलकर स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां एक नए पहचान के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। जिसके बाद दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का अंत यही हो जाता है।